नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार के उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। यह योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री ने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई है और साहबजादों को सादर नमन भी किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि हम सभी को गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देश और समाज हित के लिए जितना सहयोग के साथ साथ योगदान कर सकते हैं उतना करना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस पर उन्हें सादर नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्वोच्च साहस के साथ वीर साहबजादे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। आज बहुत ही एक शुभ दिहाड़ा, एक वरीणा दिहाड़ा कि जिस दिन ਅਸੀਂ याद करने उन्हां बाल शहीदां नूं जिन्हां ने अपने कौम वास्ते धर्म वास्ते अपनी जान न्यौछावर करती। अज दा दिन वैसे तो देश के उत्ते कौम ते धर्म ते शहीद होने वालियां दी बहुत वड्डी एक लड़ी है, बहुत वड्डी एक श्रृंखला है। लेकिन जिहड़े बाल स्वरूप शहीद होए उन्हां दी याद वास्ते विशेष तौर पर अज दा दिन अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह 26 दिसंबर का दिन बाल शहीदी दिवस, बाल दिवस के रूप में हमेशा हमेशा वास्ते याद करने उन्होंने एक जड़ा एक बीड़ा चुकया। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करना और इन्हां शहीदा की याद जड़ा दिहाड़ा है इसनों अपनी आने वाली पीढ़ी वो भी जरूर याद रखती रहे कि आखिर जीवन का लक्ष्य कोई खाली अपने परिवार वास्ते और अपने खुद वास्ते काम करते रहो और होर कुछ ना करो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उत्तरी भारत में मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नांदेड़ साहिब से उत्तरी भारत भेजा था और खांडासेरी गांव में उन्होंने फौज बनाई और फिर भिवानी, हिसार के साथ साथ टोहाना में भी इस चिंगारी को आगे बढ़ाते हुए समाना में जाकर दुश्मन से ईंट बजाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गुरुओं के दिखाए राह पर चलने की कोशिश करें और देश समाज के हित में योगदान दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सांसद नायब सिंह सैनी,
विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को मिल रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उनको लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहां पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहां भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं,
ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं। आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है,
बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का, वो जान लेते हैं। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था,
हरियाणा में पौधागिरी अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही जवाब है ए 15 जुलाई 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं चरखी दादरी से जसवीर। जसवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए, वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है कुलदीप सिंह, जो कि नूंह से एडिशनल एएसपी के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। हमने ये रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू किया है। एसपी नूंह सर जो नरेंद्र सर है, उन्होंने गाइड किया इसको पूरा, ये प्लान तैयार किया। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ स्टार्टिंग में 6 स्कूलों को सिलेक्ट किया है। उनमें से करीब 50 बच्चे, जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, उनको हम लेते हैं और अपने पुलिस विभाग से उसमें महिला पुलिसकर्मी और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं, दोनों ही को उसमें साथ में दिया जाता है। और एज ए नोडल ऑफिसर इस प्रोग्राम का मैं भी उसमें साथ में जाता हूं। तो हम अरावली के इंटीरियर में उनको लेके जाते हैं। तो हमारा इसमें 2 तरह का मकसद है। एक तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि अरावली की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हीट वेव्स किस डायरेक्शन से आ रही हैं, उनको ये रोकता है। रेनी सीजन या रेन्स में ये मददगार है या एक हर्डल बन के खड़ा है, उसके बारे में बताते हैं। और इसके ऊपर जो वेजिटेशन है, चाहे वो फ्लोरा हो, फोना हो, उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। जो खाली वो किताबी नॉलेज होता है, उससे वो बाहर निकल के वो फील कर पाते हैं। बच्चे हमने देखा कि बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक ले पाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट जो हम अरावली से रिलेटेड यहाँ पे है, इलीगल माइनिंग को लेके। जैसा आप जानते हैं कि माइनिंग यहाँ बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चोरी छिपे कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो करते हैं। तो उसके बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको वो साइट्स भी दिखाते हैं जो अभी इलीगल माइनिंग की वजह से वो जो बीच में माउंटेन का ये जो हिल है, रेंज है, इसका शेप उन्होंने बिगाड़ दिया है। वो दिखाते हैं, उनको रूबरू करवाते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ इकोलॉजिकली एक खतरा पैदा हो गया है और इरोजन कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें उनको दिखाते हैं। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है एज पुलिस एजेंसी कि एक हम ट्रस्ट जो कहीं ना कहीं डेफिसिट हो जाता है सोसाइटी में, उसमें भी हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये यंग माइंड्स हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसको पुल कर पाते हैं। और एक पुलिस के तरफ जो एक नेगेटिव सोच बोलिए या कहीं ना कहीं जैसे फिर से बोलूँ ट्रस्ट डेफिसिट है, वो काफी हद तक कवर हो जाता है। बच्चों को भी समझ में आता है कि पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके लिए ही पुलिस बनी हुई है। तो चलिए, वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ए अक्टूबर 2014, बी जून 2021, सी मई 2023, डी जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।